नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देख पा रहे हैं अजीत सिंह जी को, भूतपूर्व साई कोच, खुद के एक पहलवान, दो यशस्वी पहलवान पुत्रों के पिता। पहलवान आंदोलन जो चल रहा है दर्शकों, उस पर लगातार सतत बातचीत हम कर रहे हैं प्रारब्ध के इस मंच पर, और अजीत सिंह जी अपने दद्दा की खरी खरी के मंच पर लगातार कर रहे हैं। अजीत सिंह जी चूंकि कुश्ती से रुचि रखते हैं, इसलिए उनका विशेष लगाव है इस मुद्दे से। कल एक और डेवलपमेंट हुआ पहलवान आंदोलन में। पहलवान आंदोलन में डेवलपमेंट कल का ये रहा कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्योता दिया पहलवानों को ट्विटर के माध्यम से कि आइए हमसे बात कीजिए, यानी सरकार ने बात करने की इच्छा जाहिर की। और पहलवान तीसरे दौर की बातचीत, मैं तीसरा दौर तब कह रहा हूं जब पहला दौर जिसमें खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से पहलवान मिले थे पहली बार और धरना स्थगित कर दिया था, उसके बाद अमित शाह जी से मिले, गृह मंत्री से मिले, और ये तीसरी बार सरकार के किसी प्रतिनिधि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से ये मिले। अनुराग ठाकुर से मिलने में ही एक स्थापित मीडिया में खबर चली कि साहब तीनों पहलवान और उनके साथ राकेश टिकैत ये गए हैं अनुराग ठाकुर से मिलने, जबकि राकेश टिकैत कहीं फ्रेम में नहीं थे। राकेश टिकैत नहीं गए थे, और बल्कि विनेश फोगाट भी नहीं गई थी। बताया गया कि विनेश फोगाट अपने गांव हैं, यानी मिलने गए थे बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक। आइए अजीत सिंह जी का स्वागत करें, और उसके बाद जो मांगे कल बातचीत में रखी गई उस पर बात करते हैं। अजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, कल तीसरे दौर की वार्ता अनुराग ठाकुर मंत्री जी से हुई, जिसमें बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक थे। कुल जो मांगे इन्होंने रखी हैं कि पहले तो 15 जून तक चार्जशीट फाइल कर दी जाए, ये मांग थी। दूसरी मांग थी 30 जून तक फेडरेशन का चुनाव कर लिया जाए। तीसरी मांग थी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एक बनाई जाए, जिसमें कि उसका अध्यक्ष एक महिला को बनाया जाए। आगे मांग ये थी कि जब तक चुनाव न हो फेडरेशन के, तब तक एक एडहॉक कमेटी बनाई जाए, और उसके मेंबर के लिए 2 कोचेस के नाम प्रस्तावित किए इन पहलवानों ने। तीसरा कि फेडरेशन के कामकाज में पहलवानों की राय ली जाए, और ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़े कोई भी लोग फेडरेशन के आगे चुनाव लड़के फेडरेशन में ना आए। गिरफ्तारी के बारे में यह हुआ कि पहलवानों की सुरक्षा की जाए, और 28 तारीख को नई संसद के उद्घाटन के दिन मार्च करते हुए 144 तोड़ते हुए जितने भी मुकदमे दर्ज हुए पहलवानों पर, वो वापस लिया जाए। सर, ये जो कुछ मांगे हैं, इसका कैसे विश्लेषण करेंगे आप, कैसे देखते हैं? अवनीश जी, मान लीजिए आपका 15 साल का लड़का घर में हड़ताल कर दे और खाना पीना अन्न जल त्याग दे, मान लीजिए, तो आपको और आपकी धर्मपत्नी अब समझौता वार्ता बुलाएंगे, तो आपका लड़का पहली डिमांड ये रखे कि मेरे को गर्मी बहुत लगती है, और इसलिए पहले तो ये सूरज का उगना बंद करा दो कि जब सूरज उगता है, धूप होती है, मुझे बहुत गर्मी लगती है, तो सूरज नहीं उगना चाहिए। ठीक बात। आपका पहली डिमांड आपका लड़का ये रखे, तो आप अपनी पत्नी की तरफ देखेंगे और आंखों में बात करेंगे कि लइकवा तो पगलात हो, बोलेंगे कुछ नहीं, पर आंखों में आप और आपकी पत्नी बतियाएंगे, अरे सरवा कर तो कुछ है, तो गड़बड़। उसके बाद अगली डिमांड आपका लड़का रख देगा कि पड़ोसी की जो बीवी है उसको हम मोटरसाइकिल पे घुमाऊंगा, वो हमारे साथ गोलगप्पा खाने जाएगी, उसको हम सिनेमा दिखाऊंगा। ये उसकी प्रमुख डिमांड है, और हमारे हिसाब से उस साड़ी साया ब्लाउज पहनेगी, लिपस्टिक हम जो कहूंगा वो लगाएगी, पड़ोसी की बीवी। ठीक तो है। अक्सर पड़ोसी की बीवी से इन्फेचुएशन हो जाता है ना लोगों को, बच्चों को भी हो जाता है, युवाओं को। अब ऐसा, और तब हम खाना खाऊंगा, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, अरे इसमें क्या बात है, हाँ बेटा हम बोल दें, अरे पहले काहे नहीं बताए यार, ठीक है कल से सूरज नहीं उगेगा, और बोलो ठीक है तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं। और बेटा पड़ोसी की बीवी ना आजकल मायके गई है,
तो वो 15 दिन बाद आएगी तो हम बोल देंगे भैया को, तो वो तुम्हारे साथ सिनेमा विनेमा देखने और गोलगप्पा खाने चली जाया करेंगी बाइक पे। ठीक है। तो अब एक काम करो बेटा, तुम खाना खा लो। तो बोलेगा नहीं, मेरी बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल भी डलवा दीजिए। तो आपने तुरंत 100 का नोट निकालेगा, अरे लो यार, तो तुम 200 का पेट्रोल डलवाओ, 100 रुपए क्या होता है जी। पर एक काम करो प्लीज, खाना खा लो। खाना खा। और ठीक है। आपने और आपके बेटे ने खाना खा लिया। सर, इस पूरी वार्ता में और पूरा इंसिडेंट यही है। अब मैं इसको तफसील से समझाता हूं। एक बात बताऊं, मेरी एक बहुत बड़ी खासियत है। लोग कहते हैं, फेसबुक पे तो आप मुझे 10 साल से जानते हैं, लोग कहते हैं कि आप कठिन से कठिन, जटिल से जटिल विषय को ऐसे ही किस्से, कहानियां, एग्जाम्पल्स देके बहुत सरल तरीके से समझा देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इस कहानी के रेफरेंस में ही हम आज की सारी डिस्कशन करेंगे। तो पहलवानों ने डिमांड रखी, पहली इनकी मेन डिमांड थी कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए हमारी फर्जी कंप्लेंट पे। तो अमित शाह ने कहा कि बेटा, अब अमित शाह ने अपने स्टाफ से आंखों आंखों में बतियाया कि अरे बेटा, दिल्ली पुलिस की जांच डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो जेल जाएंगे कि नहीं। पहली बात। नंबर 2 बात, उनकी प्रमुख डिमांड कि पड़ोसी की बीवी हमारे साथ सिनेमा देखने जाएगी और उसके पल्लू में जब पॉपकॉर्न गिर जाएगा तो हम टटोल के उठाएंगे। यही बोलती है ना हुमा कुरैशी गैंग्स ऑफ वासेपुर में, कि जब पॉपकॉर्न गिरेगा तो टटोल के उठाओगे कि नहीं। तो सर, अमित शाह के लिए WFI पड़ोसी की बीवी है, स्वायत्त संस्था है। इन्होंने इन मूर्खों ने डिमांड की है कि WFI का अध्यक्ष कोई महिला होनी चाहिए। ठीक, ब्रजभूषण के परिवार का या इनका कोई आदमी फेडरेशन में नहीं होना चाहिए। सर, आप पड़ोसी की बीवी के लिए पूछ रहे हैं कि वो जो है मिनी स्कर्ट और टॉप पहन के हमारे साथ बाइक पे बैठ के घूमना चाहिए। अरे भैया सुनिए, अध्यक्ष कौन बनेगा WFI का, ये चुनाव में डिक्लेयर होगा, चुनाव होगा इसका। पहलवान जी लोगों को कुछ पता ही नहीं है, कल से सूरज नहीं उगना चाहिए। इसके बाद चलिए पॉइंट वार डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न पूछिए आप। थोड़ा सा दर्शकों के लिए भी बता दें, ये मुझे भी ये जब कल अनुराग ठाकुर के मुंह से ये निकला, खेल मंत्री के मुंह से, कि साहब 15 तारीख तक हम चार्जशीट फाइल कर देंगे, मुझे लगा कि ये वक्तव्य तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर दे सकते हैं कि साहब दिल्ली पुलिस या हमारा विभाग 15 जून तक चार्जशीट फाइल कर देगा। आखिर पुलिस के IO, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कब अपनी जांच पूरी कर लेगा और कब वो जांच कोर्ट में ले जाके फाइल कर देगा चार्जशीट, ये सरकार कैसे तय कर सकती है? पहली चीज ये दर्शकों। दूसरा, जो अभी अजय सिंह जी ने बताया कि फेडरेशन, भारतीय कुश्ती संघ एक स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त संस्था का मतलब उसका अपना संविधान है, वो खुद से गवर्न होती है, बिल्कुल क्रिकेट BCCI की तरह। अब उसके चुनाव में कौन लड़े, सरकार को तो टिकट देना नहीं है, ना सरकार को चुनाव लड़ने वाला फाइनल करना है, और कौन चुनाव लड़े, किसको फेडरेशन के मेंबर्स वो चुनने वाले चुन लें, ये कैसे तय हो सकता है कि फलाने या अमुक व्यक्ति के से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति चुनाव न लड़े। और तीसरी बात, कौन ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, ये कैसे तय होगा? तो वाकई अब तो बिल्कुल ये लगता है, जैसा कि अजय सिंह बता रहे हैं, कि ये बड़ा ही एक बचकाने जैसा व्यवहार पहलवानों की तरफ से है। अच्छा सर, अब जरा बात कर लेते हैं, हालांकि इसके कोई बहुत महत्व और मायने में नहीं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक गए, दिनेश फोगाट क्यों नहीं गई? सुना वो अपने गांव में थी जी। और राकेश टिकैत के
जाने की अफवाह थी, राकेश टिकैत नहीं गए, ये खबर क्यों उड़ी? जरा इस पे भी कुछ बताइए सर। ये बहुत बाद का डिस्कशन है। विनेश कहाँ है, क्या चल रहा है, ये हम बाद ठीक में डिस्कस करेंगे। पहले जरा मूल पॉइंट को डिस्कस कर लें। ठीक है। 27 स्टेट बॉडीज हैं जो कि कुश्ती संघ से एफिलिएटेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ, हरियाणा कुश्ती संघ, मध्य प्रदेश कुश्ती संघ इत्यादि इत्यादि। चंडीगढ़, कुछ यूनियन टेरिटरीज और कुछ और डिफरेंट बॉडीज भी होती हैं, जैसे रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ऐसे 2 ये भी हैं। 27 बॉडीज WFI से एफिलिएटेड हैं। ठीक है। उन 27 बॉडीज का गठन होता है, हर जिले में एक कुश्ती संघ होता है। अगर यूपी में 80 जिले हैं तो 80 जिला कुश्ती संघ हैं। वो 80 जिला कुश्ती संघ मिलकर एक राज्य कुश्ती संघ बनाते हैं। तो वो 27 राज्य कुश्ती संघ बाकायदा चुनाव में वोट देकर एक अपना अध्यक्ष चुनते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी पूरी चुनी जाती है। ठीक है। तो 27 राज्य कुश्ती संघ और हर एक संघ से 2 वोटर वोट देता है। तो जैसे दुनिया का कोई भी चुनाव होगा तो सबसे पहले तो भैया वोटर लिस्ट बनेगी ना। बिल्कुल। तो चुनाव से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले वोटर लिस्ट बनती रहती है। ठीक है। उसी तरह 27 राज्य कौन कौन से हैं उनकी सूची। अब उसमें कौन व्यक्ति वोट देगा? कोई 2 दे सकते हैं, जिसको अधिकृत कर दे राज्य कुश्ती संघ। अच्छा। तो हर राज्य से 2 लोग आएंगे। अब कोई ना आए, एब्सेंट हो जाए, ना भाग ले, वो अलग चीज है। जैसे आप जानते हैं कई लोग वोट देने नहीं आते हैं। बिल्कुल, ये मानी हुई बात है। उसके बाद बाकायदा चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। हाँ बिल्कुल होगी। अब चूंकि WFI, IOA और UWW से भी एफिलिएटेड संस्था है, तो दोनों को वो करेंगे कि हमारा चुनाव ड्यू है। तो इसमें से UWW या IOA एक चुनाव की अधिसूचना जारी करेंगे। हमारे केस में IOA की एडॉक कमेटी करेगी कि फलाने इतना तारीख के तोलन को चुनाव होई, फलाने जगह होई है, फलाने होटल में, फलाने शहर में, चल आया लोगन जी हुजूर। उसके बाद नॉमिनेशन फाइल होगा। ठीक, इलेक्टोरल कॉलेज जिसको वोटर लिस्ट बोलते हैं। तो 27 राज्य कुश्ती संघ, उसमें से उनकी शर्तें हैं। जैसे आपका लोकसभा MP है भाई, 25 साल का होना चाहिए, हाई होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, जो शर्तें हैं ना, ऐसी ही शर्तें उसमें भी हैं कि पिछले 1 या 1.5 साल से उस राज्य कुश्ती संघ का पदाधिकारी होना चाहिए, और इस प्रकार की शर्तें। फिर नॉमिनेशन फाइल होगा है, फिर वही पर्चा चेक होगा। IOA और UWW का ऑब्जर्वर आके चुनाव में बैठेगा, सब देखेगा सब ठीक ठाक होता है कि ना, कहीं धांधली ना होते, जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है, किसी को बांध के नहीं बैठा रखे हैं, किसी को उल्टा लटका के सब मार नहीं रहे हैं। होता है ये सब भी। तो इसके भी मैं किस्से बड़े एक से एक मजेदार किस्से बताऊंगा आपको। तक तो होता है, जहां भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उसमें खूब होता है। ब्लॉक प्रॉम्प्टी में आप देख लीजिए चुनाव इलेक्शन होते हैं तो उसमें कई ठो BDC मेंबर गायब हो जाते हैं, कई लोग। तो अब तो मुख्यमंत्री और सरकारों के स्तर पर विधायक जी लोग इस तरीके से कभी बस में बैठा के रिजॉर्ट ले जाए जाते हैं, कभी होटल जाते हैं, कभी कमरे में बंद रहते हैं। तो ये सब तो चलता है। तो फिर उसमें ऑब्जर्वर में एक IOA का आदमी बैठेगा, वही आमतौर पे सरकार का नुमाइंदा हो जाता। नहीं तो कई बार जो भारत सरकार का जो खेल मंत्रालय है वो अपना एक ऑब्जर्वर भी बिठा देती है, वो साई का कोई अधिकारी आके बैठ जाता है। एक UWW, यूनाइटेड वर्ल्ड
जो हमारी जो कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसका एक ऑब्जर्वर भी आके बैठता है। अच्छा। फिर जब पर्चा चेक हो जाता है तो पता लगता है अध्यक्ष पद के लिए हाई 2 लोग चुनाव लड़ रहा है, उपाध्यक्ष के लिए हाई लोग है, सेक्रेटरी हाई है, सब कुछ जैसा आप जानते हैं। फिर ठीक है। बाकायदे वोट पड़ता है, सीक्रेट बैलेट, ठीक है। ईवीएम नहीं होती है, डब्बा में वोट पड़ता है। फिर वो 3 लोग जो ऑब्जर्वर आते हैं वही गिनता है, तीनों लोग, और वही लोग डिक्लेयर करता है कि है फलाने तुम अध्यक्ष हो गए हो आज से। अब पहलवान जी लोग क्या कह रहे हैं, यह अमित शाह फलाने वोट ना दी हैं, फलाने चुनाव न लड़ी हैं। अरे यार, पड़ोसी की बीवी है भाई, अमित शाह की नहीं है। पड़ोसी डिसाइड करेगा कि उसकी बीवी किसके साथ सिनेमा देखने जाएगी, वो डिसाइड करेगा कि उसकी बीवी मिनी स्कर्ट पहनेगी कि या 17 मीटर का लहंगा। और अजय जी, अगर कोई दूसरा पड़ोसी की बीवी को के बारे में निर्णय लेगा तो वो सब कुछ अवैध होगा, अनैतिक होगा, तो कानूनी रूप से अवैध होगा। तो यहाँ सामाजिक रूप से अनैतिक होगा जी। पड़ोसी पटक के मार जूता मुंह लाल कर देगा। पड़ोसी यूडब्ल्यूडब्ल्यू अगर ऐसा हो गया तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू इस डब्ल्यूएफआई को, इस प्रकार चुनी गई डब्ल्यूएफआई को डिसएफिलिएट कर देगा। अब ये आपके नाबालिग बच्चे को कोई कौन समझाएगा? हमारे पहलवान जी लोग जो है ना, ये नाबालिग बच्चे हैं, माइनर, दिमाग से माइनर है। अच्छा अजय जी, आपने ये सारा कुछ समझा दिया, पहलवान जी लोगों का भोलापन भी यहाँ सामने निकल के आ गया। आप कह रहे हैं कि आपके छोटे बच्चों सर, एक छोटा सा सवाल मेरा ले लीजिए। हम मानते नो मैं बोले नहीं दूं इसको सर, भोलापन नहीं बोलते हैं इसको, शास्त्रों में CH तत्व बोला गया है, केमिस्ट्री है सर इसकी, सर CH तत्व है ये, इसको भोलापन नहीं, इसको CH बोला जाता है। ठीक है सर, बोले ठीक है नहीं सर। जी जी जी, दर्शक भरपूर समझदार हैं, सुधी हैं, बहुत वो आपका विस्तार लेंगे। मैं जो अपना सवाल अभी फिर वापस ले आ रहा हूं, मैंने जब ये पूछा आपसे ना, आपने कहा कि साहब आपके भोले बच्चे को कौन समझाए, है ना? तो ठीक है सर, बच्चे हैं वो तो पहले दिन से पता चल रहा है, जब से वो 18 जनवरी से बैठे थे। अब सर ये बताइए, बच्चे तो हमारे भोले हैं, बड़े सीधे साधे हैं, समझ हैं सर, ये सब सरकार के जिम्मेदार मंत्री, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर साहब को कौन समझाए कि आप ये जितनी मांगे आपके सामने आई, पहला तो चार्जशीट आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आप 15 जून तक दाखिल कर देंगे। दूसरी चीज सर, कि अनुराग ठाकुर ने ये नहीं कहा अपनी प्रेस वार्ता में मीटिंग के बाद कि हमने ये सारी बातें मांग ली हैं, उन्होंने ये कहा कि ये सारी बातें सामने रखी गई हैं। तो ऐसे में क्या ये समझा जाए कि हमारे जो भोले बच्चे हैं वो भी ये समझ गए कि बप्पा न सूरज उगना बंद कराएंगे, न इनके हाथ में है, न बप्पा हमको जो है पड़ोसन की बीवी के व्यवहार और उनका वो सारा आचार व्यवहार तय करने देंगे, ये सब करने नहीं देंगे, तो हम ही किसी तरीके से मम्मा की गोद में पहुंच जाओ, कहें मम्मा खाना दो, क्योंकि पेट में अतड़ियां सूख रही हैं अब हमारे बच्चे की। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि हमारे मासूम बच्चे भी सेफ पैसेज खोज रहे थे, एक ट्वीट पे चले जाते? सर ये तो है ही है, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूं कि ये सब बेचारे फंस गए हैं और ये सब सेफ पैसेज खोज रहे कि कैसे हूं, हे भगवान आज के बाद हम जिंदगी में आंदोलन न करब, कैसे हूं हमें क्यों बचा ले कोई रास्ता मिल जाए कि मैं इस आंदोलन से भाग जाऊं। आगे सुनिए, इसमें एक चीज और है, जहां तक 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल करने की बात है, जैसे कि आपको मालूम है कि जब ये अनुराग ठाकुर से पहले गृह मंत्रालय से मिले थे ना, गृह मंत्री से, तो सर दिल्ली पुलिस गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है। तो जब पहलवानों का डेलीगेशन मिलने आ रहा है तो गृह मंत्रालय ने तैयारी की होगी ना, पूछा होगा दिल्ली पुलिस से, हाँ भाई बताओ क्या स्टेटस है, तो उन्होंने बताया होगा कि वी आर इन द लास्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और हम एक
प्राइमरी चार्जशीट तो दाखिल कर ही देंगे या जो भी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे सूत्र जो है वो फर्जी सूत्र नहीं होते हैं। मैं अपने सूत्रों से मुझे ये खबर मिली है कि कल का जो दिन बीता है ना, वो जो पॉक्सो वाली माइनर लड़की ने कंप्लेंट वापस ली कि नहीं ली, इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। वो बात यह है कि दिल्ली पुलिस कोई मीडिया को का पेट भरने के लिए, टीआरपी देने के लिए तो काम नहीं कर रही। वो तो अपना उसकी जो प्रक्रिया है उससे काम करेगी। और दिल्ली पुलिस किसी मीडिया को सूचना नहीं देती है, समय आने पर वो कोर्ट को सूचित करेगी। बिल्कुल सही और बात। कोर्ट को सूचित जब हो जाएगा तो उनका एक टाइम टेबल होगा, वो उस हिसाब से डिक्लेयर कर देंगे। तो कल जो दिन बीत गया, उस दिन कल दिल्ली पुलिस को अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में शामिल करनी थी। कोई राउज एवेन्यू कोर्ट है वहां पे, पर कल नहीं हो पाई। आज जहां तक मेरी सूचना है, बहुत संभावना है कि आज दिल्ली पुलिस इस न्यूज को आधिकारिक रूप से ब्रेक कर देगी कि माइनर ने अपना बयान वापस ले लिया है, अपनी कंप्लेंट वापस ली है। पहली बात, आज बहुत संभावना है कि आधिकारिक बयान आ जाए। तो देखिए, अब देखिए हाउ द गवर्नमेंट इज हैंडलिंग दिस सेंसिटिव इशू। जैसा कि मैंने बताया ना, एक भावनात्मक अपील, भावनात्मक मुद्दा लेके जो है बिल्ली कंधे पे बैठी हुई है और विक्टिम प्ले कर रही है। देश की बिट्टी मिडल आई है, देश की बिट्टी का जौन सुसन हुआ है। अब ऐसी अपील लेके समाज में घूम रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट के कंधे पे एक बिल्ली बैठी है, तो गवर्नमेंट उसको बड़े प्यार से उतार देना चाहती है। तो इन्होंने ये 15 तारीख तक चार्जशीट वाली, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इन्फॉर्म किया होगा उसको, गृह मंत्रालय को, कि ठीक है सर 15 तक हम कर देंगे। ठीक, पहली बात तो दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय धीरे धीरे इस आंदोलन की हवा निकाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आज ऑफिशियली डिक्लेयर होगा या कभी भी आज कल परसों में कि उस लड़की ने वाकई कंप्लेंट वापस ले ली है, तो इस आंदोलन की 90%, सर पंचर बनाने के लिए हवा निकालनी पड़ती है ना, बात सही है, ट्यूब वाले उसमें। तो सर पहले हवा भरी जाती है, पंचर चेक करने के लिए हवा भरी जाती है, पानी में डुबोया जाता है, जब बुलबुला पचपचा के फेंक देता है तो उसके बाद सारी हवा लगा के निकाल के और उसमें सोल्यूशन पंचर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो सर ये जैसे ही दिल्ली पुलिस डिक्लेयर करेगी कि पॉक्सो वाली विक्टिम ने केस वापस ले लिया, तो इस आंदोलन की 90% हवा निकल जाएगी। शेष हवा उस दिन निकल जाएगी जिस दिन दिल्ली पुलिस एफआर लगा देगी, फाइनल रिपोर्ट। क्योंकि ये भी मुझे पूरी सूचना है कि इस केस में से कोई चार्ज बना नहीं है और ब्रजभूषण सिंह को प्रोसिक्यूट करने लायक कोई सबूत नहीं है। तो उसके बाद ये तो हो गया, लड़का खाना खा लेगा तब तक है। ठीक है सर। उसके बाद जब WFA का चुनाव होगा तो अपने डर से होगा, तब तक पहलवान जी लोग जो है दूध थपरा मार के बतारी जो है उता दे उन्हन के। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो सर यहाँ तो बच्चे जो हमारे सीधे साधे बच्चे हैं वो तो खुद ही सुधरने के लिए तैयार हैं, कोई जाके अपना नौकरी ज्वाइन कर ले रहा है, मतलब ट्यूशन पढ़ने, कोचिंग पढ़ने चला जा रहा है। एक बच्ची तो हमारी इतनी शरीफ निकली कि वो कल गई ही नहीं अनुराग ठाकुर के पास। तो हम जरा वापस अपने उसी सवाल पे आए कि अनुराग ठाकुर जी से मिलने साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया गए। हमारी बच्ची विनेश फोगाट वो अपने गांव में थी, ऐसा बताया गया। तीसरी एक जो अफवाह, आंदोलन जीवी हमारे डकैत साहब, राकेश टिकैत साहब, उनको लोगों ने जबरदस्ती साट दिया। स्थापित मीडिया ने बाकायदे ये खबर चलाई कि राकेश टिकैत भी शामिल है। बाद में पता चला नहीं 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 साहब, उनको तो धक्का मार के बस से उतार दिया गया और वो जबरदस्ती का दूल्हा बन रहे थे, उनका जो है पगड़ी उगड़ी उतार के फेंक दिया गया, यानी राकेश टिकैत नहीं थे। सर ये बताइए, ये विनेश फोगाट क्यों नहीं थी कल मुलाकात के दौरान? सर देखिए, राकेश टिकैत तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाच रहा है। उसको मुझे लगता है कि राकेश टिकैत को खुद उनकी पत्नी भी सीरियसली नहीं लेती होगी, लेने लायक आदमी नहीं है वो। दूसरी बात, जहां तक विनेश फोगाट की है, सर इस पूरे आंदोलन में ना जी सबसे ज्यादा जो फजीहत हुई है, छीछा लेदर, वो विनेश की हुई है। सबसे ज्यादा, और वही सबसे ज्यादा मुखर थी।
बिल्कुल, यौन शोषण का आरोप भी विनेश फोगाट के ही मुंह से निकला था जंतर मंतर पर सबसे पहली बार। और ये पहलवान लोग, मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूं कि ये इस पूरे, मतलब ये इट वॉज अ फियास्को, ये एक गड़बड़ हो गई थी आंदोलन में। ये आंदोलन पटरी से उतरा उस दिन जिस दिन की जॉन सस्सन के आरोप लग गए। तो लोग, ये पहलवान लोग मानते हैं कि ये इसकी स्लिप ऑफ टंग के कारण ये ऐसा हुआ, और फिर उसको हमको जबरदस्ती कैरी करने के लिए इतना लंबा करना पड़ा। अदरवाइज इनकी, देखिए, कल की मांगों से एक बात तो स्पष्ट हो गई ना। कल ये बहुत ज्यादा ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पे फोकस नहीं कर रहे थे, हैं? सब इनका हाँ, असली फोकस था कि बिल्कुल डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष एक महिला बने। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर आपकी बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कल निकलने के बाद जब बजरंग पूनिया प्रेस के सामने आए और प्रेस ने जब ये पूछा मीडिया ने कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी वाले मैटर पे क्या हुआ, तो बजरंग पूनिया ने मीडिया को ये कहा कि उन्होंने कहा है कि 15 जून तक, जब कही दिया है कि 15 जून तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी, उसके बाद देखेंगे। ये बजरंग पूनिया के शब्द हैं कि अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि 15 जून तक चार्जशीट फाइल हो जाने दो, फिर हम देखेंगे। यानी कि अगर कोई केस बनेगा तो देखेंगे। ना इनका उतना जोर था और ना सामने से कोई बात मिली, क्योंकि चार्जशीट में क्या होगा क्या नहीं होगा ये ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना आज की डेट में अनुराग ठाकुर खेल मंत्री जानते हैं जी। तो ये पूरा का पूरा जो तमाशा नौटंकी हुई है ना, सर्कस, सर, ये मूलतः हुई है फेडरेशन पे कब्जा करने के लिए। बिल्कुल, ये और वो बात कल साफ। की डिमांड्स में आ गया सामने कि कोई महिला जो है डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बने, नंबर 1। नंबर 2, ब्रजभूषण सिंह के परिवार का कोई आदमी फेडरेशन में न आए। नंबर 3, पहलवानों से सलाह लेकर डब्ल्यूएफआई चलाई जाए। जी जी जी, हाँ, फिर वही बात हो गई, पड़ोसन की बीवी, ठीक ठीक ठीक। अच्छा सर, है ना। और सुनिए, चौथा चौथा कि पहलवानों को सुरक्षा दी जाए। हम्म, अरे बाप रे बाप, अगर पहलवान लोग के भी सुरक्षा चाहिए तो आम आदमी के का चाहिए भैया। ये अपने आप में भी मतलब कितनी बचकानी बात है, कितनी बचकानी बात है, कितनी बचकानी बात है। हाँ, और ये तो उसी कितनी तरह की बचकानी बात है। बॉर्डर पर लड़ रहे हर फौजी की सुरक्षा के लिए पीछे एक और फौजी तैनात रहे, उसके पीछे उसके हाँ, पीछे और फौजी तैनात रहे। ये तो उस तरह की बात हो गई सर। नहीं नहीं, भीम भीम और घटोत्कच की सुरक्षा में भी अब जो है एक सेना लगानी पड़ेगी। कहे भीम को कोई चिकोटी न काट दीजिए पीछे से, सही है? बात है सर। भीम की इज्जत पे कोई हाथ न डाल दे। बिल्कुल सर, यहाँ हमारे मासूम बच्चों की मासूमियत बिल्कुल निखर के सामने आ रही है। अच्छा सर, अब चलते चलते वाकई। अगर हम इस चर्चा को कंक्लूड करें सर, तो हमारे कल के वीडियो पर और उसके पहले के वीडियो पर कल हमारे दर्शकों ने बहुत प्यार मिल रहा है, नीचे लगातार वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। वहां हरियाणा से जाट बिरादरी से ताल्लुक रखते हुए एक दर्शक का कमेंट में, कई कमेंट है लेकिन एक कमेंट में आपको बताऊं, टिप्पणी उन्होंने क्या की। उन्होंने कहा, सर जी आप लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, सत्य कर रहे हैं, हम जान रहे हैं और हम इसको ऑथेंटिकेट करते हैं, पहली चीज। दूसरा, उन्होंने कहा कि सॉरी सर, सारे जाट इसमें शामिल नहीं है। इसलिए वहां उनका थोड़ा सा गुस्सा और आमर्श भी दिखा कि आप लोग बार बार जो कहते हैं जाट जाट जाट, बिल्कुल नहीं सर, इनके साथ कोई नहीं है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। तो मैंने उनको बकायदे रिप्लाई देके ये कहा है कि सर, जब भी हम कथित आंदोलन, कथित जाट, कथित खाप, तो ये कथित शब्द ही अपने आप में ये बताता है कि हम सबको जनरलाइज नहीं कर रहे हैं। और आप भी यहां स्वीकारेंगे कि संपूर्ण, जब भी हम कोई बात कर रहे हैं तो किसी ना पूरी बिरादरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि सारे लोग ऐसे हैं। जी सर। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जमीन पे इनको जीरो समर्थन प्राप्त है। खुद इनके घर के लोग, जी जी, विनेश फोगाट की खुद की फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, अपनी फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली, साक्षी मलिक के ससुर और बजरंग पूनिया की पूरी फैमिली, इनकी फैमिली तक
इस आंदोलन से सहमत नहीं है और तो बात की बात, पर ये लोग सिर्फ अपना मतलब मजबूरी में समर्थन देना मजबूरी हो गई है, इसलिए ग्राउंड पे जो पोजीशन है वो बहुत ही निराशाजनक है इनके लिए। सर बेचारे फंस गए फंस गए, बिल्कुल फंस गए। और कुश्ती में ध्यान लगाना चाहिए था, कुश्ती के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए था, बीइंग ए सीनियर प्लेयर्स। और ये कहां से कहां चले गए, आखिर ये किस तरीके के मापदंड बनेंगे और किस तरह के आदर्श बनेंगे आगे आने वाले भविष्य को। और वह बात एक बार फिर दोहराते हैं। जी जी, पहले आप बोले। इस पूरी जो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना अनुराग ठाकुर की, इसमें सिर्फ एक मांग है जो कि वाकई पूरी कर सकता है गृह मंत्रालय, वो है कि इनके खिलाफ जो 28 तारीख को जो मुकदमे लगे हैं ना, वो वापस ले लेगा। ऐसा सरकार आमतौर पे आंदोलनों में पहले भी लेती आई है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और वो छोटी मोटी धाराओं में वैसे भी ना सुबह डिटेन करके शाम को छोड़ ही दिया जाता है, वो मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। और वो मुकदमे वापस ले भी लिए जाने चाहिए इन बच्चों के खिलाफ, क्योंकि 144 का वो उल्लंघन है। ठीक है, ये धाराएं बिल्कुल वापस ले लेनी चाहिए, ये मुकदमे वापस ले लेनी चाहिए। ये प्रारंभ के इस मंच से हम भी इस बात का समर्थन करते हैं। और एक बार पॉजिटिव नोट में हम उस टिप्पणी को, राजनीतिक टिप्पणी है, खूब सालों से टहल रही है कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, शायद ये पहला मौका होगा जब इसको पॉजिटिव सेंस में हम यहाँ कह रहे हैं। अजय जी, अगर एकदम छोटा सा एक कंक्लूड कर दें आप, बहुत आधे मिनट में, 1 मिनट में, अब आगे क्या? सर अब आगे जब वर्ल्ड कप खत्म होता है ना, क्रिकेट फुटबॉल वाला वर्ल्ड कप, तो बहुत सारी जो खेल प्रेमी है ना वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, अरे बाप रे, जिंदगी से सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट ही चला गया। सर जब ये धरना प्रदर्शन जब खत्म हो जाएगा ना सर, मनोरंजन की दुनिया में एक बहुत बड़ा शून्य पैदा होगा। ओहो, ये सर मनोरंजन का इतना बड़ा एक इवेंट था, ये सर शुद्ध मनोरंजन था सर। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। आंदोलन जीवियों का क्या होगा, जिनके लिए रोजगार भी था? मनोरंजन आप कह रहे हैं तो रोजगार की भी बात कर लेते हैं, उनका क्या होगा? वो सब नया खोज लेते हैं, वो तो रच लेते हैं। तो वो उनको कमी नहीं है सर। आंदोलन जीवी कोई भी आंदोलन हो रहा होगा सर, कुछ लोग को आपको मालूम है नाचने का शौक नहीं होता, नाचने की बीमारी होती है, आपको मालूम है? हमारे पिताजी बताते थे कि पठानकोट में एक महिला थी, रास्ते अगर सड़क पे कहीं डुगडुगी या बैंड अगर बजता हुआ दूर भी सुन जाए तो उठ के नाचने लगती थी, और बड़े संभ्रांत परिवार की, और रोड पे नाचती थी। तो जैसे ही डुगडुगी बजती थी तो पूरा परिवार मिलके उनको पकड़ लेता था। तो सर ऐसा आपको मालूम है कि नहीं, हमारे अखाड़े में एक पहलवान जी थे अंबाले में, उनको भी ये अगर वो जा रहे हैं और बारात कहीं रास्ते में मिल गई तो मोटरसाइकिल साइड में लगा के, उस जमाने में साइकिलें हुआ करती थी, 1-1.5 घंटा नाच के तब आगे जाते थे। तो सर ये सब आंदोलन जीवी है सर, ये कुल नया बारात ढूंढ लेगा। ऐसे में सर मुझे तो रोड के किनारे बैठा रहता है ना, ये सब रोड के किनारे बैठा रहता है जी। ऐसे में मुझे एक कहानी याद आ रही है सर, कि एक चुटकुला ही है कि एक घोड़ी वाला जो है ना, टांगे पे सवारी बैठाया और घोड़ी चला रहा था। तो वो थोड़ी देर घोड़ी चलती थी, फिर रुक जाती थी, तो टांगे वाला नीचे आता था, घोड़ी के सामने जाके बाकायदा थोड़े से ठुमके लगाता था, और फिर आके वापस बैठता था, तो घोड़ी फिर थोड़ी देर चले, आगे चलने के बाद फिर घोड़ी रुक जाए, फिर वो उतरता था टांगे वाला और जाके थोड़ा सा नाचे और फिर आके बैठ गया, तो घोड़ी चलती रही। ऐसे में सवारी परेशान हो गई, उन्होंने पूछा भाई ये क्या नाटक कर रहे हो, तुम बार बार उतरते हो, नाचते हो, फिर घोड़ी चलती है। तो उसने कहा बाबूजी दरअसल ये बारात की घोड़ी है। बारात इसको हर 100 कदम 50 कदम के बाद नाच देखने की आदत है, तो इसलिए मैं आजकल यहाँ जोत लिया हूं, तो इसलिए मैं जाता हूं सामने नाचता हूं, फिर ये घोड़ी चलती है। बहरहाल अजय जी, हमें उम्मीद है और दर्शकों के लगातार हमें प्यार मिल रहे हैं, और इसी तरह साधिकार हमको नीचे बताते रहिए, और हम
कल के वीडियो में लगभग हमने अपने दर्शकों की टिप्पणियों के आधार पर एक वीडियो चर्चा की थी। आज हमने अपने दर्शकों के उस व्यवहार को भी लिया है जिसमें हम कतई नहीं, जब हम कथित शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ये सोच लीजिए कि हम किसी भी वर्ग को, किसी भी जाति को, किसी भी क्षेत्र को जनरलाइज नहीं कर रहे हैं। अजीत जी को देते हैं धन्यवाद। और आज की इस चर्चा में कैसे लगी आपको हमारा विश्लेषण, हमारी बातचीत? आगे अगर कुछ और होगा तो हम फिर इसी मुद्दे पे आएंगे। अच्छा सर, अब चलते चलते ये बताइए, आपने कहा कि मनोरंजन खत्म हो जाएगा, रोजगार खत्म हो जाएगा। सर, अगर ये मुद्दा खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोगों की भी बातचीत खत्म हो जाएगी क्या? सर, हम लोग भी कोई नई बारात ढूंढेंगे। हम लोग को दर्शक बताया करेंगे कि हे दोनों जना ये पर वीडियो बनाओ जी। बिल्कुल। हाँ, तो दर्शक बताया करेंगे हम लोग को। हमें उम्मीद है दर्शकों कि प्रारब्ध के यूट्यूब चैनल पर और दद्दा की खरी खरी पर नीचे आके अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताइए कि लाल और गेरुए तुम्हें कहां जाना है और किस मुद्दे पर तुम्हें चर्चा करनी है। यही चाहते हैं हम, जहां पर देखिए आपस में बात करें। ये वन वे मीडिया नहीं है, ये इंटरेक्टिव मीडिया है। जी अवनीश जी, मेरी कोशिश रहती है ना कि मैं अपने इस शो में या अपने इस YouTube चैनल पे माहौल को बोझिल नहीं होने देना चाहता हूँ। तो बीच बीच में दर्शकों को थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिलता रहना चाहिए और उसमें ये होना चाहिए कि दर्शक को ये पता नहीं कि अगले मिनट में कुल दोनों जन का बतिया लिए हैं। तो उत्सुकता बने और आखिरी क्षण तक, इसीलिए दर्शक हमारा शो देखता है। बिल्कुल। और वो कहा भी जाता है ना सर कि भात दाल तरकारी और रोटी के साथ अगर थोड़ा सा चटनी, अचार और पापड़ हो ना तो वो फिर खाना स्वाद लगता है, व्यक्ति बड़े आराम से खा जाता है। तो दर्शकों, आज की चर्चा को देते हैं यहीं विराम। अजय सिंह जी